Hi friends, welcome back to my YouTube channel Maths Magic. How are you guys? I hope you all are fine. So guys, ये हमारी KVS PGT मैथ्स की 4th क्लास है। 3 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं जहां हमने प्योर जीपी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उनसे रिलेटेड मैंने आपको कंसेप्ट भी बताया था। और जो लास्ट 3rd क्लास थी उसमें हमने जीपी के रिजल्ट्स डिस्कस किए थे और मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था एज अ होमवर्क। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं एक बार करा देती हूँ, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ ए बी सी डी जीपी के अंदर है देन फाइंड करना है बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखिए ए बी सी एंड डी जीपी में है, आपके जीपी में तो कॉमन रेशियो चारों का सेम होगा। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, ये क्या है मेरे जीपी में है, कॉमन रेशियो है तो A2 by A1 means B by A is equal to C by B, A3 by A2 is equal to A4 by A3 सेम होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करती हूँ यहाँ से मेरा बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है, ए सी के। अगर सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं हम तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी के इक्वल। अब इन दोनों से ही लेते हैं लेफ्ट, इन दोनों को अगर लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें राइट को राइट से तो यहाँ से क्या होगा, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बी डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। अब एक बी से एक बी कैंसिल कर दो, ठीक है जी। एक सी से एक सी कैंसिल कर दो, यहाँ से बी सी किसके इक्वल आ गया, बी सी इज इक्वल टू ए डी के। यही चीज़ें हमें चाहिएंगी। अब सारा क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हमें किसकी नीड है, सिर्फ क्या आ गया है मेरा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी के एंड सी स्क्वायर। अगर यहाँ तक पहुँच गए ना, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा, सभी जो भी यूज़ करना है वो बस अब आपको यूज़ करना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बस, बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये सारा मैं कर देती हूँ क्लियर, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये हो गया क्लियर, ए डी, ठीक है। देखिए कर दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, बी माइनस सी होल स्क्वायर खोल लूँ एक बार, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है जी। बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, ए सी। बी स्क्वायर तो किसके इक्वल है मेरा, ए सी के इक्वल है ना, तो बी स्क्वायर को मैंने रखा ए सी। सी स्क्वायर बी डी के इक्वल है, रख दो बी डी माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो ट्वाइस ऑफ ए डी रख दो इसको, ठीक है। प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी डी के, प्लस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी फिर से किसके इक्वल है, रखो इसको एज इट इज, प्लस बी स्क्वायर को फिर से रखो ए सी प्लस डी स्क्वायर किसी के इक्वल नहीं है माइनस बी डी किसके इक्वल है, माइनस ट्वाइस ऑफ बी डी भी एज इट इज, ठीक है। अब एक प्लस का ए सी, एक प्लस का ए सी ये रहा, दो प्लस के ए सी और माइनस का ट्वाइस ऑफ ए सी कैंसिल आउट, बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस के और माइनस का ट्वाइस ऑफ बी डी ये कैंसिल आउट, ठीक है। अब बचा क्या है, वो जो बचा है वो रखो, यहाँ से बचा मेरा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा मेरा डी स्क्वायर, ये रहा माइनस ट्वाइस ऑफ ए डी किसके इक्वल आ गया। क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकती, ए माइनस डी का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में ना आंसर, ए माइनस डी का होल स्क्वायर। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ से ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ए माइनस डी होल स्क्वायर इज अवर राइट आंसर। क्लियर है सबको। क्वेश्चन में क्या था, बस आपने क्या कौन सा कीवर्ड पकड़ना था कि अगर ए बी सी डी जीपी में है तो आप उनका कॉमन रेशियो इक्वेट करके इस आइडेंटिटी को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है सबको। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। एक जीपी है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है, उस जीपी के अंदर क्या कहता है, इफ एनी टर्म इज इक्वल, कोई भी टर्म इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, कि कोई भी टर्म इक्वल है अगली दो टर्म के सम के, ठीक है।
तो मान लेती हूँ मैं A1 किसके इक्वल है, अगली दो टर्म्स मीन्स A2 प्लस A3 के सम के। ठीक है, इतना कह दिया हमने। अब क्या है, A1 तो अगर मैं जनरल उसमें फॉर्मेट में लिखती हूँ AN का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है A इंटू आर की पावर n माइनस वन। तो यहाँ से अगर A1 की वैल्यू निकालो तो A किसके इक्वल आ जाएगा, इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं, इस फॉर्मूले से क्लियर करते हैं एक बार। देखिए जनरल टर्म किसकी इक्वल होती है, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। ठीक है, अगर इसी से यूज करें A1 निकालूं मैं यहाँ से, तो A1 A के ही इक्वल आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस वन होके 0। यहाँ से ये रह जाएगा A2 A इंटू आर हो जाएगा और A3 A इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से r बचा, यहाँ से r स्क्वायर बचा। इक्वेशन क्या बन गई, r स्क्वायर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करो फटाफट। किसके इक्वल होंगे, आर किसके इक्वल होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र मतलब 1 माइनस माइनस ऑलरेडी माइनस 4ac माइनस 4 मीन्स प्लस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या आया प्लस यहाँ से क्या आता है मेरा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाय 2। ठीक है जी। अब देखिए पॉजिटिव टर्म्स की जीपी थी, तो उसका जो कॉमन रेशियो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ से मेरी आर की वैल्यू एक रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वाली सिर्फ पॉजिटिव रह जाएगा। पॉजिटिव यहाँ से क्या रहा मेरा -1 प्लस अंडर रूट 5/2। बट आंसर तो मेरा क्या है, साइन कोस की फॉर्मेट में है। अब देखिए अगर आपको याद है, जो साइन होती है, जो साइन 18 होता है, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है हमारी, क्वेश्चन आंसर साइन और कोस की फॉर्मेट में। आप देखिए वैल्यू बताती हूँ यहाँ से आप कैसे करेंगे। जो आपकी साइन 18 की वैल्यू होती है, साइन 18 की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, वो होती है हमारी अंडर रूट 5 माइनस 1/4, ये होती है ना। बट यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, अंडर रूट 5 माइनस 1/2 है। अगर मैं इसको 4, यहाँ पे मेरे को नीचे 4 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड नहीं कर सकती क्या, कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 1 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय यहाँ से 4 हो गया। ये किसके इक्वल हो गया, ये वैल्यू तो कंप्लीट साइन 18 की है, इंटू में 2 इंटू 2 साइन 18 ट्वाइस ऑफ साइन 18, ये मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने आंसर देख के आपको जज करना है कि मेरे को किस फॉर्मेट में आंसर निकालना है, तो मैं कौन सी वैल्यूज का यूज करूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। जीपी के फॉर्मूलाज आपको लगते होंगे कि बिल्कुल इजी हैं, हमने 11th-12th में पढ़े हैं, बट जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा, हमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 16। जीपी की पहली 3 टर्म्स का सम क्या है, 16, एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म इज 128। देन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। पहली 3 टर्म्स का सम 16 दे रखा है और नेक्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, देखिए पहली 3 टर्म्स का सम A2 एंड A3 कितना गिवन है, 16। अब क्या कहता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स मीन्स A4 A5 A5 एंड A6 इज इक्वल टू 128। बताना क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स बताना है। ठीक है, एन टर्म्स का सम क्या होगा ये बताना है। तो आ जाइए करते हैं। देखिए वही जनरल टर्म से क्या मैं बता सकती हूँ, ए मेरा किसके इक्वल होगा, A1 A के, A2 AR के, A3 AR स्क्वायर, ये 16। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, 1 प्लस A को कैंसिल क्यों करना है, रहने देते हैं कैंसिल करना। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया, और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, AR क्यूब AR रेज टू पावर 4
आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल 128 के। इतना आ गया आपका। ठीक है, ए दोनों से कॉमन ले लीजिए। ले लिया यहाँ से कॉमन ए। 1 प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू 16 और यहाँ से लेती हूँ तो ए आर क्यूब आर की पावर 4 आर की पावर 5 इज इक्वल टू 128 आ गया। ठीक है, इतना आ गया हमारा। अब यहाँ से 16 बाय, अगर मैं 1 प्लस आर स्केयर की वैल्यू निकालूँ तो 1/16 ए हो जाएगी। ठीक है, इतना होने के बाद अगर इतना होता है हमारा, नेक्स्ट जो ये इक्वेशन है, क्या इसमें से आर क्यूब कॉमन आ सकता है? ए इंटू आर क्यूब, तो 1 प्लस आर स्केयर नहीं बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 128। इतना हो गया। ठीक है जी, ए आर क्यूब ए यहाँ पे रखते हैं, देखिए इधर आते हैं, ए आर क्यूब है बाहर, ए आर क्यूब अंदर कितना है? 1 प्लस आर स्केयर, ये है ना। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से नहीं लिख सकती, 16/a किसके इक्वल? 128 के इक्वल। ठीक है, अब किसी की नीड नहीं है, कर दो इसको क्लियर। देखिए अब इज इक्वल टू कितना आ गया? ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल टू 128/16। ठीक है जी, 16 8 जा 128, तो आर क्यूब मेरा कितना आ गया? 8। आर मेरी कितनी हो जाएगी? 2। आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने निकाल ली 2। आर की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गई, आर की वैल्यू अगर मेरे पास 2 आ गई, हमें निकालना क्या है फिर? जनरल कितनी टर्म? सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है ना। क्वेश्चन में एक बार दिखा देती हूँ कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ अ जीपी। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी की एन टर्म्स का सम। क्या बता सकते हैं आप क्या होता है फॉर्मूला? ए इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी आई है? 2। अगर आर बड़ा है तो आर में से माइनस होता है 1, ये बात ध्यान रखना आप। आर माइनस 1 रेज टू पावर एन, आर रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब यहाँ से मैंने आर की तो निकाल ली, ए की वैल्यू मैंने क्या है निकाली है। ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ए इज इक्वल टू कहाँ से आएगा मेरा? जब हमने क्या किया था, ये रहा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे आर की आ गई ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या ए की निकाल लूँ मैं? आर मेरा कितना है? 2 है, तो इस इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें पुट कर देते हैं 1 प्लस आर कितना है? 2 प्लस 2 टू 4 इज इक्वल टू 16। ए था यहाँ से। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7, 16/7, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 16/7 हो जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 16/7 कर दीजिए पुट। a कितना है? 16/7 इंटू आर कितना है? 2 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया? 16/7 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 आंसर 16/7 इंटू, देखते कौन सा ऑप्शन है। 16/7 फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना इस टाइप से क्वेश्चन। बस आपने क्या ध्यान रखा, जो क्वेश्चन में गिवन था कि पहली 3 टर्म्स का सम ये है, अगली 3 टर्म्स का सम 128 है और फाइंड करना है हमने n टर्म्स का सम। वहाँ से a और r की वैल्यू निकाल के आपने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, पहले 3 टर्म्स के सम का रेशियो, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, पहले 3 टर्म और पहले 6 टर्म्स के सम का रेशियो कितना गिवन है जीपी में? 125/152। ठीक है जी, देखिए
पहली 3 टर्म्स मीन्स A1, A2 और A3 अपॉन पहले 6 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 6, तो पहले 6 1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 कितना है आपका 125 रेशो 152। ठीक है, कर दीजिए सोल्व। वही एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो, एक की 1 की वैल्यू A2 की AR A3 की AR स्क्वायर अपॉन इसी तरह से A प्लस AR A3 की AR स्क्वायर प्लस A4 की AR क्यूब A5 की AR रेज टू पावर 4 और A6 की AR रेज टू पावर 5। ठीक है, इज इक्वल टू 125 रेशो 152। ए तो सबसे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो क्या बचा है देखिए 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब आर रेज टू पावर 4 आर रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। इतना आ गया आपका। ठीक है, ये क्या है, पहले 3 टर्म्स का सम है। पहले 3 टर्म्स को सम को के सम को मैं S3 अपॉन S6 लिख सकती हूँ। ठीक है, क्या है 1 प्लस आर प्लस, ठीक है 125 अपॉन 152। पहले 3 टर्म्स का सम क्या होगा, A इंटू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन 1 माइनस आर। पहले 6 टर्म्स का A अपॉन 1 माइनस आर रेज टू पावर 5 आर रेज टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ए से ए कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 1 माइनस आर क्यूब एज इट इज रखेंगे। जब इसको खोल लेंगे 1 माइनस आर रेज टू पावर 6 को क्या मैं आर 1 माइनस आर रेज टू पावर क्यूब इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर क्यूब नहीं लिख सकती, इज इक्वल टू 125 अपॉन 152 प्लस एक में प्लस आएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर 6 को 1 माइनस आर रेज टू पावर क्यूब 1 प्लस आर रेज टू पावर क्यूब, माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा मेरा 1 प्लस आर 1 बाय 1 प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 125 अपॉन 152। ठीक है, इतना आ गया आपका। इतना आने के बाद क्या आप आर क्यूब की वैल्यू नहीं बता सकते, आर क्यूब कितना हो गया यहाँ से 1 प्लस आर क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार, यहाँ से लिखेंगे हम, ये रब कर देते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 इज इक्वल टू 1 प्लस आर क्यूब अपॉन 125 हो जाएगा। 1 को मैं इधर ले आऊँ, 152 अपॉन 125 माइनस 1 इज इक्वल टू आर क्यूब, एलसीएम लिया मैंने तो अपन 125 152 माइनस 125 125 किसके इक्वल हुआ ये, यहाँ से आएगा मेरा इज इक्वल टू 152 माइनस 125 मेरा कितना आया 27। हाँ जी, यहाँ से आया मेरा 27 बाय 125, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5 होल क्यूब, इधर भी क्यूब है और इधर भी क्यूब है तो कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू 3/5। ठीक है जी, यहाँ से आर की वैल्यू हमारी 3/5 आ जाएगी, तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
कितना कॉम्प्लिकेटेड पूछा था क्वेश्चन को, बस सोल्व करना क्या था। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान है जीपी के जो मैंने लास्ट थर्ड वीडियो में कराए थे, तो आप इन क्वेश्चंस को फटाफट सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए जीपी ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, जीपी के अंदर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। मीन्स लिख देती हूँ मैं एक बार, A2 A4 A1 A2 A3 एंड अप टू सोन A2n, मीन्स even नंबर ऑफ टर्म है इसके अंदर, ठीक है। द सम ऑफ ऑल टर्म इज फाइव टाइम, जो सारे टर्म्स का सम है ना वो किसके इक्वल है, इज द 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑल ओड टर्म्स के, सभी टर्म्स का सम इक्वल है। सारे टर्म्स कितनी है जीपी में, तो 2n है, तो सारे टर्म्स का सम किसके इक्वल है, 5 टाइम्स ऑफ ऑल ओड टर्म्स, सारी ओड टर्म मीन्स A1 प्लस A3 अप टू सोन ए। यहाँ पे देखिए ट्वाइस नंबर क्या है, इवन नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 2n टर्म है, तो जितनी इवन टर्म है उतनी ओड टर्म होती हैं। 2n टोटल टर्म्स हैं, तो n तो इवन होंगी और n ओड हो जाएंगी। तो यहाँ से ओड टर्म्स की कहाँ तक जाएंगे हम, n तक। A1 A2 अप टू सोन an ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए S2n का फॉर्मूला लगा दूं मैं, वो क्या होगा, a अपॉन में r की पावर n मीन्स 2n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, n टर्म्स का सम a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r स्केयर r रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस r, ठीक है जी। अब देखिए कर देते हैं सोल्व, यहाँ से क्या हो जाएगा, a r रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन यहाँ से क्या है r माइनस 1 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ a इंटू r रेज टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन r स्क्र माइनस 1। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया इससे, और a से a कैंसिल कट गया, हो गया, ठीक है। 1 अपॉन में r माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन r स्क्र माइनस 1 को r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 लिख दूँ मैं, ठीक है। माइनस 1 से माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से r प्लस 1 इज इक्वल टू 5 के इक्वल, तो r मेरा कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर है सबको। तो आपके जीपी सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराए हैं, सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जिसमें सभी रिजल्ट्स का यूज़ मैंने किया है। अगर लास्ट वीडियो आपने जो देखी है जीपी की, अगर नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को लगाइएगा, तभी आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।